ऐसी चुनौती और त्रासदी का सामना करने के लिए आपको कभी भी कुछ भी पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकता जब आपका बेटा अगवा हो जाए। यहूदी लोगों को किसी भी अन्य गुण से अधिक जो चीज़ परिभाषित करती है वह है आशा। हमने कभी भी आशा नहीं खोई है। हमारे पास अब एक नया यहूदी विरोध है जो यहूदी राज्य के अस्तित्व का विरोध है। हम कमज़ोर यहूदियों को सहन कर सकते हैं, हम ताकतवर यहूदियों को सहन नहीं कर सकते। रब्बी डॉन पेरेस वर्ल्ड सायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और मिज़राही वर्ल्ड मूवमेंट के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका से एलिया किया और अब याद बिन्यामिन में अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहते हैं। उनके दूसरे बेटे कैप्टन डैनियल पेरेस की 7 अक्टूबर 2023 को युद्ध में मारे गए थे। रब्बी पेरेस नई किताब द जूइश स्टेट के लेखक हैं। JNS स्टूडियो में आपका स्वागत है रब्बी पेरेस। धन्यवाद स्टीव, आपके साथ होना मेरे लिए सौभाग्य है। चलिए डैनियल से शुरू करते हैं, जो पूरे देश के लिए एक प्रतीक बन गए हैं। मुझे पता है हाल ही में जब आप एम्स्टर्डम में थे, उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने उसका मुख्य आतंकवादी जिसने उसे अगवा किया था उसे पकड़ लिया है। ये लगभग 3 साल हो गए हैं। आप ये कैसे करते हैं? हाँ, मुझे लगता है ऐसी चुनौती और त्रासदी का सामना करने के लिए जब बेटा अगवा हो जाए, कोई चीज़ आपको पूरी तरह तैयार नहीं कर सकती। आप जानते हैं, सच ये है कि जब वो पहले 2 हफ्ते लापता था और जब वे बताने आए कि डैनियल लापता है तो मैंने पूछा, लापता से क्या मतलब है? आप जानते हैं, 5 या 6 दिन बाद उसके ठिकाने के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था। हमने मान लिया था कि उसे बंदी बना लिया गया है, लेकिन हमें पता नहीं था। तो उस स्थिति से निपटना और फिर 163 दिनों तक ये उम्मीद करना कि वो जीवित है और फिर ये सुनना कि 7 अक्टूबर को उसकी हत्या कर दी गई थी और फिर दफन के लिए 1 और 1.5 साल तक इंतजार करना और फिर दफन, तो कुछ मायनों में कुछ भी आपको इसके लिए तैयार नहीं करता। मुझे लगता है मेरी पूरी जिंदगी इसी की तैयारी थी। आप जानते हैं, मेरे एक रब्बी सहकर्मी ने कहा, वो मुझसे मिलने पहले 2 हफ्तों में आया था और उसने मुझसे कहा, आप जानते हैं उसने खो दिया था। उसने दुखद हालात में भाई को खोया। उसके पिता अमेरिका में प्रसिद्ध रब्बी हैं, दोनों रब्बी हैं। और उसने कहा, उसके पिता ने उससे कहा, तुम जानते हो, अब हमारे पास मौका है ये देखने का कि क्या हम सच में उन सभी बातों पर विश्वास करते हैं जो हम लोगों से कहते आए हैं। क्या हम सच में वही कर सकते हैं जो हम कहते हैं? कहने का मतलब है अपने शब्दों को अपने कर्मों में बदल सकते हैं। तो मेरे लिए ये जितना भी भयावह और पीड़ादायक हो, हर दिन बहुत दर्दनाक होता है। मुझे लगता है कि एक स्तर पर मैं आभारी हूं कि मैं उन बातों पर विश्वास करता रहा हूं जो मैं लोगों से कहता आया हूं। दक्षिण अफ्रीका में सामुदायिक रब्बी के रूप में मैंने बहुत से परिवारों का साथ दिया है जिन्होंने अलग अलग उम्र के अपने बच्चों को दुखद परिस्थितियों में खोया। और ये जितना भी दर्दनाक हो, मुझे एक तरह की प्रामाणिकता महसूस होती है कि मैं सचमुच उसी पर विश्वास करता हूं जो मैंने कहा है। और मैं यह भी कहूंगा, आप जानते हैं, हम अभी शब्बात नाचामू और तिशा बियाव के बाद हैं। मैंने जो बातें सीखी हैं उनमें से एक ये है कि सांत्वना क्या होती है। आप जानते हैं, महान रब्बी अकीवा, जिन्होंने सांत्वना दी, भयानक विनाश को देखा और इजराइल के महान सांत्वनादाता बने। और उनके ऋषि कहते थे, अकीवा निहमता, आपने हमें सांत्वना दी। मैंने महसूस किया है कि वो सांत्वना ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। ये ऐसी चीज़ है जो मैंने पिछले 2.5 सालों में सीखी है। सांत्वना से जुड़ा नाम पाने वाला पहला व्यक्ति नूह है। ज़ेयनाक मेनू का अर्थ है ये हमें सांत्वना देगा। उसका नाम नूह था। ये शब्द नखामा से निकला है। नूह को सांत्वना क्यों मिली? इसमें लिखा है कि परमेश्वर, मैं बस दिखाना चाहता हूँ मैं एक रब्बी हूँ, तो मैं हमेशा एक दृश्य देता हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ जिसने सच में मेरी जिंदगी में फर्क डाला। इसमें लिखा है कि नोह, जिसे नेचामा के नाम पर नामित किया गया था, तोरा में पहली बार नेचामा शब्द आया। लिखा है वाइनाखेम हाशेम, यानी भगवान को मानवता बनाने का पछतावा हुआ और उन्होंने उसे नष्ट कर दिया। राशि, प्रसिद्ध टीकाकार, कहते हैं, पछतावा क्या है? मन बदलना नेचामा से कैसे जुड़ा है? इब्रानी में वाइनाखेम का अर्थ है भगवान ने अपना मन बदल लिया, यानी मैंने मन बदल लिया। इसका सांत्वना से क्या लेना देना है? मैं मानता था कि शोक सभा में आप केवल सहानुभूति जताने और दूसरों के दर्द में शामिल होने जाते हैं, किसी का मन बदलने नहीं। यह सुनने और समझने का समय है, न कि किसी को बदलने का। लेकिन मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहता हूं जो मेरे साथ हुई थी, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए स्टीव एक तरह की जीवन रेखा बन गई है जिस पर मैं बार बार सोचता रहता हूं। 2 दिन बाद, 48 घंटे बाद, जब बेटा डैनियल लापता था और बड़ा बेटा योनातन जो उसी दिन लड़ा और घायल भी हुआ। पहले दिन के अंत तक हमारा एक बेटा लापता था और एक बेटे की टांग में गोली लगी थी। दोनों सैनिक और अधिकारी थे। हमारे 2 बेटे 2 बेटियां हैं। ये बहुत भयानक था। पहले
48 घंटे में मैं मुश्किल से सांस ले सका। मैंने एक रब्बी साथी के बेटे की मौत के बारे में सुना। मुख्य रब्बी योसेफ वाइट्समैन को अपने बेटे के बारे में बोलने का अवसर मिला, और भले ही वो दर्द में थे, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने ऑपरेशनल टीम में रहकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसे क्या कहते हैं, टीम सिविल, हाँ, किबुत्ज की सिविल डिफेंस टीम, और उन्होंने बहुत सारी जानें बचाई थीं। शायद ही किसी को चोट लगी थी। उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने जानें बचाई, बहुत सारी जानें, शायद उस दिन सैकड़ों जानें बचाई थी, और इसका मतलब है आगे की न जाने कितनी पीढ़ियां। और भले ही ये हमारे लिए बहुत दर्दनाक है, लेकिन इसमें एक तरह की तसल्ली है कि वो यहूदियों को बचाते हुए मरा, और भगवान ही जानता है कितनी पीढ़ियों के यहूदियों को बचाया। जब मैंने ये सुना, मैं कह सकता हूँ स्टीव, 48 घंटे बाद पहली बार कुछ सकारात्मक महसूस हुआ। मैंने कहा, वाह, आप जानते हैं, मैं बहुत तकलीफ में था, बहुत अंधेरी मानसिक अवस्था में था, लेकिन वो पहली बार था जब अचानक मैं अपना नजरिया बदल पाया। राशि कहती है कि नजरिए में बदलाव के बिना जिंदगी में कोई सुकून नहीं है। और आप जानते हैं, जिंदगी में आपको सब कुछ दिमाग में ही शुरू और खत्म होता है। हमारे हसीदिक गुरुओं का कहना है कि मशवा यानी विचार, अक्षरों को बदलने से यही शब्द बेसिमचा बन जाता है। खुशी, सब कुछ दिमाग में शुरू और खत्म होता है। मैंने सच में देखा है। मुझे नहीं पता हम ये कैसे करते हैं। मैं इससे बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ गुजर रहा हूं कि इंसान में दर्द और चुनौतियों का सामना करने की ज़बरदस्त क्षमता है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे विश्वास है कि इंसान का दिल और दिमाग उन चीज़ों से भी निपट सकता है जिनसे निपटने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं अक्सर कहता हूं, पता नहीं हम ये कैसे कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। इतने लोग दर्द और चुनौतियों से गुजरते हैं, फिर भी इंसानी दिल में ये क्षमता होती है। और निश्चित रूप से मैं महसूस करता हूं कि नेफेश यहूदी यानी यहूदी आत्मा या हमारे लोग बहुत ज़्यादा दुख झेल चुके हैं। हम किसी तरह सिर्फ ये कहानी सुनाने के लिए ही नहीं बचे हैं। हम बेहद सकारात्मक लोग हैं। हमारा राष्ट्रगान हातिकवा है, हमने कभी उम्मीद नहीं खोई। लेकिन योनाथन सैक्स अक्सर कहते थे कि शायद यहूदी लोगों को किसी भी अन्य गुण से अधिक जो चीज़ परिभाषित करती है वो है उम्मीद। लेकिन फिर भी हम वे लोग हैं जिन्होंने शायद किसी और से ज़्यादा दुख झेला है। हमें तो दुख सहने में माहिर होना चाहिए। हाँ, हमारे पास यहूदी अपराध बोध है और हम जानते हैं कि दूसरों को अपराध बोध कैसे महसूस कराना है, लेकिन हम उम्मीद में भी माहिर हैं। हम शायद किसी भी और समूह से ज़्यादा इंसानियत की अच्छाई में विश्वास करते हैं। तो मुझे नहीं पता, किसी तरह ये मेरे दिमाग में बदलने लगा है। जितना दर्दनाक ये है, डैनियल, उसे अगवा किया गया और वो वहीं था जहां वो चाहता था। हमारी पीढ़ी के सबसे अहम दिन उसकी मौत हो गई। उसे टैंक की सुरक्षित जगह छोड़ने का आदेश नहीं मिला था। उसे पता था वो अंतिम रक्षापंक्ति है। वो और उसका दल। दक्षिणी कमान के प्रमुख ने कहा, मुझे बताया कि दूसरी शिवा के दौरान अगर डैनियल का टैंक वहां नहीं होता और उसने जिस तरह से लड़ाई की वैसा नहीं किया होता, सैकड़ों और लोग मारे गए होते। और ये जानकर सारी पीड़ा के साथ कि उसने अपनी जान सिर्फ जहां तक संभव था यहूदियों की रक्षा करने के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सैकड़ों यहूदियों को बचाने के लिए दी, ये उसे वापस नहीं ला सकता। और जब कोई उस दर्द को महसूस करता है तो उसकी तीव्रता को भी कम नहीं करता। लेकिन निश्चित रूप से मेरे लिए उसका मेरे लिए खास मतलब है। मैंने खुद से ये कहा था, ये मेरा सोचने का तरीका है। आप जानते हैं, आखिरी बार जब मैंने दुआ की थी तो मैंने डैनियल और योनातान, हमारे दोनों बेटे जो सेना में अधिकारी थे, उनके साथ प्रार्थना की थी। वो रोश हशना पर था, योम किपुर पर, दोनों सेना में थे। पहले दिन सुकोत पर डैनियल हमारे साथ था और आखिरी दिन योनातान हमारे साथ था। दोनों बेटे आखिरी बार रोश हशना पर मेरे साथ प्रार्थना में थे। हमें विश्वास है कि तभी यह तय हो गया था कि वो उसके जीवन का आखिरी रोश हशना होगा। उस उना तना उन्हें ताने तोकिफ में जो इतनी मार्मिक और दर्दनाक प्रार्थना है, मैंने खुद से कहा, स्टीव, अगर मैं मान लूं कि किसी कारण से जिसे मैं नहीं समझ सकता कि ये डैनियल का आखिरी रोश हशना था और वो जिस तरह से मरने वाला था उसी तरह मरेगा, अगर मैं उस बहुत बहुत कठिन दैवी फैसले को स्वीकार कर सकता हूं जिससे हम उम्र भर पीड़ित रहेंगे, अगर मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं, उस पल से भगवान ने हमारे साथ एक जबरदस्त दया दिखाई। कितने लोग मरते हैं, कितने लोग दर्दनाक बीमारियों और हादसों में और तकलीफ में मरते हैं।
तकलीफ डैनियल को नहीं हुई, बल्कि हम सब उसका इंतजार करते हुए परेशान थे। उसे तकलीफ नहीं हुई। उसने इस पीढ़ी के सबसे निर्णायक दिन पर इतनी सारी जानें बचाईं। तो अगर हम अर्थपूर्ण और असर छोड़ने वाली मौतों की बात करें, भाई, मैं देखता हूं लोग अपनी पीड़ा में खुद को लगभग अकेला महसूस करते हैं, ऐसे तरीके से कि आपको सच में अर्थ खोजने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहां इस भयानक दर्द के भीतर इसमें एक गहरा अर्थ और उद्देश्य छुपा है। तो इनमें से कुछ भी हमारे बेटे को वापस नहीं ला सकता। हम में से कोई भी जब खोने या दर्द में होता है उसकी तीव्रता कम नहीं कर सकता, लेकिन हालात से निपटने के एक सामान्य तरीके के रूप में जिस तरह से कोई चीज़ों को देखता है, जैसे कि रब्बी अकीवा नेचेम तानी, जब उनके चारों ओर सभी लोग विनाश देख रहे थे, उन्होंने विनाश देखा, लेकिन उन्होंने इसे निर्माण की एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा भी माना। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक लचीलापन दिल और दिमाग में होता है, और इंसान को भीतर तक झांकना पड़ता है, इंसान को अंदर झांकना होता है। हम हर दिन ऐसा करते हैं, और मुझे सच में विश्वास है कि हमारे पास ये क्षमता है कि हम बहुत ही चुनौतीपूर्ण चीज़ों का सामना कर सकते हैं जिनका हम सामना करते हैं। हम अभी एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, इजराइल और यहूदी जगत दोनों में बढ़ती यहूदी विरोधी भावना के साथ सियोनिज्म मानो गाली बन गया है। वे हमें जायोज कहते हैं, जो कि जाहिर तौर पर इजराइल समर्थक लोगों के लिए बहुत बुरा शब्द है। आपने नई किताब द जूइश स्टेट लिखी है, और मूल रूप से आप तर्क दे रहे हैं कि हमें जायोनिज्म को नई छवि देने की जरूरत है। यह कैसे काम करता है? बिल्कुल, असल में यह किताब वास्तव में 7 अक्टूबर से पहले लिखी गई थी। हाँ, ये अपेक्षाकृत नई है। 7 अक्टूबर के बाद इसका हिब्रू और स्पेनिश में अनुवाद हुआ। ये वही बातें हैं जो मैं पहले भी महसूस करता था। अब विश्व विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के तौर पर इन्हें लागू करने के लिए एक मंच और मौका मिला है। कुछ समय से हम जानते हैं कि हमारे समय में यहूदी विरोधी का मुख्य निशाना अब वैसा नहीं रहा जैसा पिछले 2000 वर्षों में था। अब ये यहूदी धर्म के खिलाफ नहीं है जैसा कि इंक्विजिशंस और क्रूसेड्स के समय था। आप एक अच्छे यहूदी हो सकते थे, बस आप यहूदी धर्म में विश्वास नहीं कर सकते थे। आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ता था और अलग चीज़ों में विश्वास करना पड़ता था। हिटलर से लेकर हामान तक हमारे पास एक अलग तरह की यहूदी विरोधी भावना भी थी। ये यहूदी धर्म के बारे में नहीं थी, बल्कि यहूदी लोगों के बारे में थी। आप यहूदी लोगों का हिस्सा नहीं हो सकते, भगवान न करे। एकमात्र अच्छा यहूदी वही है जो मर चुका है। हामान से लेकर हिटलर तक कोई मुक्ति नहीं है। अगर आप यहूदी हैं तो ये नस्लीय और पहचान का मुद्दा है जिससे मुक्ति नहीं मिलती। यहूदी लोगों की सामूहिक पहचान के खिलाफ, यहूदी धर्म के खिलाफ। मेरी किताब में मैं तर्क करता हूं कि आज यहूदी विरोध का एक नया रूप है जिसके ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पूर्ववृत्त हजारों साल पुराने हैं, और ये ऊदी राज्यत्व का विरोध करता है। हम यहूदी लोगों के खिलाफ नहीं हैं, हम यहूदी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ ज़ायोनिज्म और यहूदी राज्य के खिलाफ हैं। हम बेबस यहूदियों को सह सकते हैं, हम ताकतवर यहूदियों को सहन नहीं कर सकते, चाहे वो हामान, हिटलर या हमारे निर्वासन का समय हो। हमारे पास देश, सेना और संप्रभुता की सुरक्षा नहीं थी, और इसलिए यहूदी शक्तिहीन थे, और कोई भी आसानी से, भगवान न करे, उन्हें आसानी से निशाना बना सकता था। आप जानते हैं, 5वां स्तंभ, या जैसे आप जानते हैं, धार्मिक बाहरी लोग। अब जब हम शक्तिशाली हैं, हमारा देश और राज्य है, बस निशाना शक्तिहीन यहूदी से बदलकर शक्तिशाली यहूदियों पर आ गया है। एमस ओज ने प्रसिद्ध रूप से कहा, उन्होंने कहा कि जब यहूदी 1935 में जर्मनी में थे, हर कोई इंसान था, यहूदी विरोधी लोग तख्तियां उठाए हुए थे जिन पर लिखा था, यहूदियों, जर्मनी से बाहर जाओ, फिलिस्तीन जाओ। हम नहीं चाहते कि आप यहाँ रहें। अब कहते हैं, यहूदियों, फिलिस्तीन से बाहर जाओ, जर्मनी वापस जाओ। हम नहीं चाहते कि आप फिलिस्तीन में रहें, उसने कहा, क्योंकि वे बस नहीं चाहते कि यहूदी अस्तित्व में रहें। अगर मेरे पास यह विकल्प होता कि मैं यहूदी विरोधी भावना का सामना बिना राज्य के, शक्तिहीन, भटकते हुए, बिना देश के यहूदी के रूप में करूं, तो मैं निश्चित रूप से इस पीढ़ी को चुनता, जहां शुक्र है कि हमारे पास इजराइल में 7 मिलियन यहूदी रह रहे हैं। ये महान आशीर्वाद, भले ही विरोधी इसे श्राप बनाना चाहें। यहूदी राज्य के माध्यम से यहूदी लोगों ने दुनिया को कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है। मुझे विश्वास है सबसे बड़ी चुनौती में ही सबसे बड़ा अवसर छिपा होता है। बलाक बिलाम की पाशा से हम जानते हैं कि बलाक की रणनीति, गिनती की किताब में बलाक राजा की, उसकी रणनीति यह थी कि यहूदियों के आशीर्वाद को श्राप की कहानी में बदल दिया जाए। श्राप देने वाले महान जादूगर को बुलाओ, बिलेआम, उसे यहूदियों के सभी काम देख लेने दो और हर आशीर्वाद को श्राप बना देने दो।
ये हमारे समय के यहूदी विरोधी करना चाहते हैं। यहूदी लोगों ने दुनिया के लिए जो भी किया, हम पूरी इतिहास में सबसे बड़ा उपनिवेशीकरण विरोधी प्रोजेक्ट है। लोगों को दुनिया भर में बिखेर दिया गया। रोमनों सहित कई साम्राज्यों ने जमीन छीन ली। अब हम वापस आ गए हैं। हम किसी के भूमि अधिकार नकार नहीं रहे, बस नदी और समुद्र के बीच एक जगह का दावा कर रहे हैं, जिसे सैन रेमो, संयुक्त राष्ट्र और सब ने स्वीकार किया है। इसे उपनिवेशवादी कहा जाता है। बावजूद इसके इसे उपनिवेशवादी कहा जाता है। यही बात आप हमारे बारे में कहने वाले हैं। सबसे बड़ा उपनिवेश मुक्ति अभियान अब सबसे बड़ा उपनिवेशीकरण अभियान बन गया है। मानव अधिकारों का यह महान उपक्रम। मध्य पूर्व में इजराइल ही ऐसा देश है जो सभी को समान अवसर देता है, फिर भी उसे रंगभेद और नस्लीय असमानता का प्रतीक बना दिया गया है। मुझे लगता है कि हमने पिछले 50 सालों में हमें यहूदी इतिहास से थोड़ी राहत मिली है। हमने फुकुयामा की तरह सोचा था कि हम इतिहास के अंत में हैं, लेकिन अब पता चला कि ऐसा नहीं है। हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। अब हम फिर से यहूदी विरोध के इस वायरस के बीच आ गए हैं। ये रहा है, जैसा कि हम जानते हैं, ये बहुत घातक और मौजूद रहा है। हम जानते हैं कि आज ये क्या है। हम इसका सामना कहीं अधिक मजबूत स्थिति से कर सकते हैं। ये बड़ी चुनौती है। हम आज जानते हैं, अगर 1935 में चुनौती यहूदी थी, आज चुनौती यूं कहें उस दयनीय राष्ट्रविहीन यहूदी की नहीं, आज वो सियोन है। अगर तब पीला सितारा था तो आज नीला सितारा है। और सबसे पहले अगर मुझे इनमें से किसी एक को चुनना होता तो मैं इसे चुनता। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है, लेकिन एक बड़ा अवसर भी है। हम इजराइल में कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम इस जबरदस्त लड़ाई और युद्ध को देखें जो हमारी नैतिक वैधता के लिए जनमत में चल रही है। इसे युद्ध की तरह लें और इजराइल समर्थक यहूदी व गैर यहूदी के बेहतरीन दिमागों के साथ इस मुद्दे को व्यवस्थित रूप से सुलझाएं, स्पष्ट नजरिए से, क्योंकि कोई इसका सामना नहीं कर सकता। वैसे चुनौती हमारे सामने है और हमारे पास इसका सामना करने का अवसर है और हमें करना भी चाहिए। विश्व ज़ायनिस्ट संगठन, जो एक वैश्विक संस्था है, में भी यही है। वैश्विक ज़ायनिस्ट आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यहूदी राज्य की स्थापना का समर्थन है। आज ये पूरे यहूदी जगत से है। ये संगठन आज हर क्षेत्र और विचारधारा के लोगों को अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स से लेकर प्रगतिशील वामपंथियों तक वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करता है। ये भौगोलिक क्षेत्रों और विचारधाराओं का बड़ा दायरा है, लेकिन हम सभी जानते हैं, चाहे वो रिफॉर्म सिनेगॉग हो या अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स शुल्क, चाहे वो कहीं भी हो, बॉन्डी से मॉन्ट्रियल, टोरंटो से ब्यूनस आयर्स या दुनिया में कहीं भी, आज हम समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और यही हमारा मौका है ये देखने का कि इसका सामना कैसे किया जाए। वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में आपका भविष्य के लिए क्या विजन है और हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं? मैं जानता हूं कि आप यहूदी एकता का समर्थन करते हैं, लेकिन व्यवहार में ये हमेशा आसान नहीं होता। हम इजराइल में चुनाव के करीब हैं। जब यहूदी आपस में लड़ते हैं, जैसा किसी ने कहा था, आप जानते हैं, मंदिर नष्ट हो सकते हैं। और हाँ, और जैसा कि आपने अभी कहा, तीशा बियाव अभी गुजरा है। हम एक समुदाय के रूप में वहां कैसे पहुंचते हैं और हम इजराइल राज्य के समर्थन में और अधिक एकजुट कैसे बन सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है, सबसे पहले मैं एक प्यू रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अमेरिकी यहूदियों का विशाल बहुमत 90%, देखिए, ये मानते हैं कि किसी रूप में यहूदी संप्रभुता और राज्य का समर्थन होना चाहिए इजराइल की भूमि में। तो अगर आप 90% अमेरिकी यहूदियों को लें और दुनिया भर और इजराइल में यहूदियों का इससे भी ज्यादा प्रतिशत लें, तो आपके पास शायद दुनिया भर के करीब 95% यहूदी होंगे जो इजराइल का समर्थन करते हैं। हाँ, आपके पास दाएं धार्मिक पक्ष पर कुछ चरमपंथी हैं, नेतुरेई कार्ता शायद कुछ 100, प्रगतिशील वामपंथ में उससे भी ज्यादा है। लेकिन ये यहूदी दुनिया में हाशिए के आंदोलन है। प्रगतिशील वामपंथी खूब शोर मचाते हैं, लेकिन वे हाशिए पर हैं। यहूदी दुनिया में अधिकतर लोग यहूदी संप्रभुता का समर्थन करते हैं। इसलिए यहूदी संप्रभुता का कोई भी विरोध, न कि किसी खास नीति का विरोध, वो विरोध है। जब केवल इजराइल को निशाना बनाकर बाकी को छूट मिलती है, तो ये यहूदी पहचान और नियति का विरोध है। मुझे लगता है ऐसी चीज हमें एकजुट करनी चाहिए। हमारे ऋषि कहते हैं कि जब अखाशवेरोश ने अपनी मुहर वाली अंगूठी उतारी,
और हामान को फरमान पर मुहर लगाने के लिए दे दी। उस कार्य ने यहूदी लोगों को उन सब नबियों से भी ज्यादा एकजुट किया। 48 भविष्यवक्ता और 7 भविष्यवक्ताएं जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक एकता के लिए भविष्यवाणी की। हम एकजुट नहीं हो सके। उस खतरे ने हमें और भी ज्यादा एकजुट कर दिया। ये अफसोसजनक है कि हमें सिर्फ खतरे ही एकजुट करते हैं। अगर हम अंदरूनी तौर पर एकजुट हो पाते, ना कि बाहरी वजहों से, तो ये कहीं बेहतर होता। मैं सच में मानता हूं 7 अक्टूबर के दर्द के साथ। और आज की एकता पहले जैसी नहीं है। इजरायली और यहूदी समाज में एक बदलाव आया है। हमने देखा है कि हमारे दुश्मन हमें नष्ट करने के लिए किसी भी भयावह चीज तक जा सकते हैं। यहूदी लोग मुख्य रूप से इजराइल में इस बात पर एकजुट हैं कि हमें खड़े रहना है, चाहे दुनिया भर से कितना भी दबाव क्यों न हो। हमें खड़े होकर अपनी रक्षा करनी है। हवा में एकता महसूस हो रही है। हाँ, ये अब उतना स्पष्ट नहीं है। मुझे लगता है कि दुर्भाग्यवश इजराइल और दुनिया भर के यहूदी संस्थानों को खतरे अब भी हैं। हमें एकजुट होना चाहिए, क्योंकि दुश्मनों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन यहूदी है। आप किस प्रकार के यहूदी हैं, आप किस प्रकार के ज़ायोनिस्ट हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आंतरिक बहस से उन्हें परेशान नहीं करती। और मुझे सच में विश्वास है, हाँ, लोकतांत्रिक चुनाव बहुत विभाजनकारी होते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम बड़ी तस्वीर न भूलें। मैं अक्सर कहता हूं कि राजनीतिक विरोधी दुश्मन नहीं होते। मुझे बुरा लगता है जब लोग कहते हैं कि कोई राजनेता या विचारधारा इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जबकि असली खतरा हमास है। हिजबुल्लाह, ईरान और उनके समर्थक भी वे दुश्मन हैं। यायर गुलान से लेकर इतमार बिन गवीर तक जो भी वहां जाने को तैयार था, है ना? उनके समर्थक 7 अक्टूबर को अपनी जान जोखिम में डालने के लिए वहां दौड़ पड़ते, और आप इस देश की परवाह करते हैं। ये लोग दुश्मन नहीं है, हरेदीम, जैसा कि मैं 7 अक्टूबर के बाद मानता हूं। आप जानते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं, मुझे कभी भी हरेदीम के सेना में न जाने से कोई समस्या नहीं थी, 7 अक्टूबर से पहले किसी भी स्तर पर। नंबर 1, हर सरकार ने बिन गुरियन के बाद से स्थिति बनाए रखी है। बी, सेना ने खुद कहा कि हमें छोटी और समझदार सेना चाहिए, नहीं तो जरूरत नहीं है। इसीलिए इतने सालों तक शुक्र है कि वे तोराह की दुनिया बना सकें। धार्मिक ज़ायनिस्ट दुनिया में हम मानते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए और सेना में सेवा करनी चाहिए, लेकिन अलेव की राय अलग अलग है। 7 अक्टूबर के बाद जब हमने सबसे लंबी जरूरी लड़ाई लड़ी, समझना और मुश्किल हो गया है। जो लड़ाई हमने अब तक लड़ी उसमें हजारों की जान गई और करीब 15-16 हजार लोग घायल हुए, और रिजर्विस्ट्स पर दबाव है। ये समझना और भी मुश्किल है कि सब कुछ बंद कर लेना, और आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि हरेदी भाई इजराइल की भलाई चाहते हैं, भले ही अभी नहीं। उन्होंने सेना में सेवा के बजाय अलगाववाद, अलग थलग रहने की प्रवृत्ति और तोराह के अध्ययन को प्राथमिकता दी है। वे दुश्मन नहीं है, कट्टर वामपंथी दुश्मन नहीं, कट्टर दक्षिणपंथी दुश्मन नहीं है। मैं हैरान हूं कि लोग कितनी जल्दी तैयार हो जाते हैं। उन्हें पता है दुश्मन कौन है, और वो खुद नहीं होते, बल्कि दूसरी विचारधारा होती है। ऋषियों ने चेताया है कि निराधार घृणा मंदिर के विनाश की वजह थी। स्टीव, मैंने कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो बिना वजह नफरत करता हो। निराधार घृणा क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो कहे, मैं उस इंसान या उस विचारधारा से बिना किसी वजह के नफरत करता हूं। मैं उन लोगों में से हूं जिनकी वजह से मंदिर नष्ट हुआ। लोग दूसरों से नफरत या नापसंद करने के लिए हमेशा अच्छे कारण ढूंढ लेते हैं। निराधार घृणा भी बिना वजह नहीं होती, आपके पास कोई कारण जरूर होता है। यह निराधार है क्योंकि इससे किसी राजनीतिक या वैचारिक विरोधी को दुश्मन नहीं ठहराया जा सकता। जिस पल आप किसी व्यक्ति की राय और उस व्यक्ति के बीच फर्क नहीं कर पाते, जब आप उनका हर काम देखते हैं, वे बस ये चाहते हैं कि यहूदी लोगों के लिए सबसे बुरा हो। वे यहूदी लोगों के दुश्मन हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति कहता है, मैं यहूदी लोगों की भलाई चाहता हूं और बाकी लोग नहीं चाहते। बाकी लोग ये सब अपने निजी कारणों से कर रहे हैं और वे यहूदी लोगों की भलाई नहीं चाहते। मुझे लगता है कि यही सिनाचिनम है, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी विचारधारा के आधार पर खारिज कर देना, मुझे लगता है, बेबुनियाद है। ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। आप जानते हैं, हम फुटबॉल में कहते हैं अभी अभी वर्ल्ड कप हुआ है, और खेल में गेंद पर खेलो, खिलाड़ी पर नहीं। खिलाड़ी को फाउल मत करो, गेंद के लिए जाओ। अगर आप खिलाड़ी को फाउल करते हैं तो आपको खेल से बाहर किया जाता है। नियम होने चाहिए कि विचारधारा को चुनौती दें, व्यक्ति को नहीं। मुझे लगता है यही हमारी चुनौती है। अगर ये आसान होता स्टीव, तो हम एक अलग स्थिति में होते। मैं मानता हूं कि 7 अक्टूबर के बाद हालात बदल गए हैं, और मैं आशा और प्रार्थना कर रहा हूं कि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़े। हम सभी इस खतरे का सामना कर रहे हैं। ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखें।
मैं एक और बात कहूँगा। मुझे लगता है इजराइल किसी भी नेता से बड़ा है। अमित सेगल की किताब में लिखा है कि हर प्रधानमंत्री, चाहे वो बना हो या बनने की सोचता हो, मानता है कि सिर्फ वही इजराइल की समस्याएं हल कर सकता है। आप जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी मोशे रबेनू की जगह नहीं ले सकता। मोशे की जगह कौन ले सकता था? मूसा जैसा इंसान कभी नहीं हुआ, जानते हो? यहोशू ने उनकी जगह ली। और जानते हो, यहूदी लोग किसी एक नेता या पार्टी से बड़े हैं, ये विश्वास है। और कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे पास ये प्रवृत्ति है कि हर व्यक्ति ऐसे तर्क करता है जैसे वही भविष्य के लिए भगवान का उपहार हो। इजराइल ठीक रहेगा, यहूदी भी ठीक रहेंगे, क्योंकि यहूदी लोग और इजराइल का राज्य किसी भी एक व्यक्ति से बड़ा है, चाहे वो खुद को कितना भी महान क्यों न समझे। मैं आशा और प्रार्थना कर रहा हूं कि समझदारी की जीत होगी और हमारे पास एक राष्ट्रीय एकता ज़ायोनिस्ट सरकार होगी। मुझे लगता है कि इस माहौल में हमें यही चाहिए, ये कहे बिना कि मैं इस या उसके साथ नहीं बैठूंगा, और बिना दूसरी विचारधाराओं की वैधता को नकारे। वे सभी जो इजराइल की रक्षा और इजराइल के भविष्य का बोझ और जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, जितना संभव हो उतने व्यापक दायरे में। मैं सच में आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं, मैं अक्सर कहता हूं, सब इसके बारे में बात करते हैं। वे इसके बारे में बात करते हैं, हिब्रू में मेमशेला यामिन अल मालेह के बारे में। सही, अल मालेह मतलब पूरा। वे मेमशेलित शिनुई यानी बदलाव की बात करते हैं। मुझे लगता है हमें मेमशेलित रिपुई चाहिए। हमें सच में जरूरत है, हमें चंगाई की जरूरत है, हमें चंगाई की जरूरत है। मैं एक और बात कहूंगा, लोग अक्सर कहते हैं, मैंने ये डैनियल के दूसरे अंतिम संस्कार में कहा था। मैंने कहा तब और आज भी हर कोई यही बात कर रहा था। गाजा में उसके बाद की स्थिति कैसी होगी? गाजा में उसके बाद की स्थिति कैसी होगी? मैंने कहा असल में गाजा में उसके बाद की स्थिति कैसी होगी ये उतना अहम नहीं है। ज़्यादा अहम यह है कि इजराइल में उसके बाद की स्थिति कैसी होगी। अगर हम इसे सुलझा लें तो गाजा का हल मिल जाएगा, और अगर हम इसे यहाँ सुलझा नहीं सकते तो हम किसी भी चीज़ पर कभी सहमत नहीं हो पाएंगे। वहां तो बिल्कुल भी कोई हल नहीं मिलेगा। और बेशक मैं भोला नहीं हूं, चुनावी प्रक्रियाएं विभाजनकारी होती हैं और हर किसी को अपने अपने समर्थन आधार के मुताबिक चलना पड़ता है। लेकिन साथ ही 7 अक्टूबर को हमें सबसे बुरी चेतावनी मिली है। हमारे दुश्मनों को सच में फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में कौन है, और उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा यहूदी किस प्रकार का है। हमें सच में देखना और मिलकर काम करना होगा, और यहूदियों के एक साथ आने से कभी भी कुछ बुरा नहीं होता। आप जानते हैं, इजराइल की सबसे बड़ी जीत 6 दिवसीय युद्ध। ये यहूदियों में पहली राष्ट्रीय एकता सरकार थी जिनमें आपसी नफरत थी। बेन गुरियन मेनाहेम बेगिन से नफरत करते थे। वो उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो कभी उनका नाम लेकर नहीं बुलाते थे। वो उन्हें बस, आप जानते हैं, साथ में बैठे कैनेसेट सदस्य कहकर ही संबोधित करते थे। वो उनसे घृणा करते थे। इन्हीं बेगिन ने बेन गुरियन को वापस बुलाने और राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने का सुझाव दिया था। जब हमने एकजुट हुए और यहूदी लोगों ने, कट्टर दुश्मन भी एक साथ बैठने में सक्षम हो गए, 6 दिनों में कुछ हुआ। यहूदी लोगों के साथ चमत्कार तब होते हैं जब हम एकजुट हो जाते हैं। जब हम एकजुट नहीं होते तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि हम एकजुट हो जाएं। ठीक है, अब जब हम इंटरव्यू के अंत में हैं, आइए वर्ल्ड मिज़राची में आपकी भूमिका और किए गए बदलावों पर बात करें। वर्ल्ड मिज़राची असल में विश्व धार्मिक जायनवादी आंदोलन है जिसका मैं चेयरमैन हूं। इसने मुझे एक अवसर दिया है। मैं वर्ल्ड मिज़राची का प्रमुख न होता तो विश्व जायनिस्ट संगठन में मेरी भूमिका न होती। हमने सालों से कोशिश की है, जिसे मैं धार्मिक जायनिज्म मानता हूं। मैं बताऊंगा कि इस भूमिका व वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में मुझे क्या मार्गदर्शन करता है। यही विचारधारा है। ये डॉक्टर योसेफ बर्ग थे, जो कई साल पहले इजराइल में मिज़राची पार्टी के प्रमुख थे। उनसे कई दशक पहले पूछा गया था, और मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। उनसे एक पत्रकार ने पूछा था। उन्होंने कहा, डॉक्टर बर्ग, धार्मिक जायनवाद की विचारधारा के समीकरण में तो उसमें दातिलूमी क्या है? इसमें क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय या धार्मिक? क्या ये राष्ट्रीय है या धार्मिक? क्या ये धार्मिक है या जायोनिस्ट? प्रश्नकर्ता उन्हें इस तरह फंसाना चाहता था कि अगर वे कहें धर्म पहले है क्योंकि हम तोरा यहूदी हैं, तो शीर्षक बनेगा मिज़राची धार्मिक जायोनिस्ट, दूसरे दर्जे के जायोनिस्ट, क्योंकि धर्म पहले है। अगर आप कहेंगे जायोनिज्म पहले है, तो फिर शीर्षक होगा दूसरे दर्जे के, आप जानते हैं, अर्ध धार्मिक यहूदी। जायोनिज्म सबसे पहले आता है। उसने सोचा और शानदार तरीके से कहा, धार्मिक जायोनिज्म के समीकरण में इस वाक्यांश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? वो कहता है, वो हाइफन, वो डैश जो उन्हें जोड़ता है। मेरे लिए तोरा यहूदी धर्म, यहूदी राष्ट्रवाद और सियोनिज्म को जोड़ने और उनकी साझेदारी देखने के बारे में है।
यह हमेशा हमारे लिए एक महान प्रयास रहा है। मिज़राही में हम जिन मुख्य चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं उनमें से एक इजराइल में गैप ईयर प्रोग्राम है। मैं कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण साल शायद किसी व्यक्ति के जीवन में, अगर वे प्रवासी समुदाय में हैं, इजराइल में बिताया जाने वाला गैप ईयर कार्यक्रम है। यहाँ आकर 15 साल की पढ़ाई या पहली कक्षा से 12 साल की पढ़ाई से एक ब्रेक लेने के लिए और बस एक यहूदी के रूप में ये जानने के लिए कि यहूदी समुदाय का हिस्सा होना क्या मायने रखता है, इस धरती की सैर करने के लिए, इस भूमि पर अध्ययन करने के लिए, अपनी तकदीर जानने और उससे जुड़ने के लिए। हम इजराइल में कहते हैं इजराइल की धरती, इजराइल की तोरा, इजराइल के लोग। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। हमने गैप ईयर अनुभव में काफ़ी निवेश किया है और हाल ही में महत्वपूर्ण फंडिंग प्राप्त की है। कोरोना के दबाव में हटाई गई कुछ फंडिंग हम वापस लाने में सफल हुए। हमने इसमें भारी निवेश किया है। यहाँ गैप ईयर के लिए आए बच्चे पासओवर पर परिवार के पास जाते थे, लेकिन ईरान के साथ युद्ध के कारण फंस गए। हमने पासओवर के बाद उनके लिए शानदार कार्यक्रम सुनिश्चित करने में काफ़ी निवेश किया। संक्षेप में, ऐसे कार्यक्रमों में निवेश करना जो हमारे युवा नेताओं का भविष्य बनाएंगे, चाहे वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के यहूदी ज़ायनिस्ट हों या इस्राएली में हमारे आधुनिक ऑर्थोडॉक्स धार्मिक ज़ायनिस्टों के लिए बात एक ही है। लेकिन हर विचारधारा के साथ हम गर्वित यहूदियों की एक पीढ़ी कैसे बना सकते हैं? यहूदियों की, इस तथ्य के बावजूद कि हम पर ज़ायोनिस्ट होने के लिए हमला किया जा रहा है, इस चुनौती को अपनाने के लिए, दृढ़ता से डटे रहने के लिए। मैं कहता हूं कि हमें साहसी यहूदियों की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा बेटा हालोज में शहीद हुआ। शब्द ओज का मतलब है साहस। जैसा कि पिरके अवोत में कहा गया है, हमें तेंदुए की तरह साहसी होना चाहिए। हमें साहसी और निडर यहूदियों की ज़रूरत है, लेकिन बेहया नहीं। अजूत में साच और साहसी होना अलग बातें हैं। ढीठ, घमंडी और ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वासी होना वो तरीका नहीं है जिससे आप लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं या उनका दिल जीत सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सही भी हैं, आपको सही होना है, पर विनम्रता से, घमंड से नहीं। मुझे लगता है हमें ऐसी पीढ़ी तैयार करनी चाहिए, खासकर जब आप खतरे में हैं। साहसी यहूदियों की दुनिया के कैंपसों और इजराइल की सीमाओं पर, ना तो ढीठ और ना ही घमंडी, बल्कि आत्मविश्वासी और दृढ़, और हमारे उद्देश्य की न्याय संगतता पर विश्वास रखते हुए इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, दूसरों का सम्मान करना, लेकिन यह जानना कि तर्क कैसे करना है और जो हमारा है उसके लिए कैसे खड़ा होना है। और हमारे सामने एक चुनौती है, हमने कभी भी चुनौतियों से पीछे नहीं हटे हैं। रव डोरॉन, आपकी बातें सुनना हमेशा खुशी देता है। JNS न्यूज़ हब आने के लिए धन्यवाद और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोटो। स्टीव। मुझे JNS में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद।